काली गर्दन, डार्क नेक, ये क्या चीज है? दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश शाह, माणिक स्किन क्लिनिक, कल्याण और डोंबिवली की तरफ से आज आपको डार्क नेक, काली गर्दन के बारे में बहुत ही इजी संक्षिप्त शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि गर्दन के साइड की स्किन एकदम काली काली दिखती है और फिर जैसे हम जिसको हुआ है उनको थोड़ा बुरा भी लगता है, वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। और जब हम उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं तो वो चमड़ी जाड़ा भी महसूस होता है, इट फील्स थिक, और ऐसे लगता है कि मैं मेरी उंगली कोई वेलवेट के ऊपर से घुमा रहा हूँ। वेलवेटी अपीयरेंस है, वेलवेटी फील, तो डार्क थिक वेलवेटी स्किन। तो इसमें सबसे अहम जो वजह है या जो हम उसे कहते हैं दूसरे शब्दों में, वो है अकांथोसिस नाइग्रिकांस। ये उसका एक साइंटिफिक वर्ड है। एक्चुअल में हम डर्मेटोलॉजिस्ट उसे कहते हैं सूडो अकांथोसिस नाइग्रिकांस। तो ये भले सुनने में थोड़ा पेचीदा या लंबा लगे, बहुत इजी है। सूडो का मतलब है फॉल्स, यानी झूठा, झूठा अकांथोसिस। तो दोस्तों, अकांथोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यहाँ की गर्दन की साइड की स्किन बहुत जाड़ी और काली काली हो जाती है। बट वो स्किन हमारे बॉडी के अंदर कोई बड़ी बीमारी अगर है, जैसे कि कैंसर है या कोई और बीमारी है, कोई हार्मोन का इश्यू है, जेनेटिक सिंड्रोम है, तो ये अकांथोसिस होता है। जबकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमनली, मैंने मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में अभी तक ट्रू अकांथोसिस का पेशेंट नहीं देखा है। जो भी मैंने देखा है वो झूठा अकांथोसिस, सूडो अकांथोसिस। तो वो हम आज बात कर रहे हैं और उसकी वजह है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी ये जो अकांथोसिस जैसा स्किन हुआ है वो प्राइमरी नहीं हुआ है, बट इट इज सेकेंडरी टू, यानी अंदर हमारा जो ओबेसिटी है, वेट बढ़ा है, इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ये हुआ है और इसलिए हम उससे कहते हैं सूडो अकांथोसिस। तो दोस्तों, मेरा पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 वीडियो हमने बीच में पब्लिश किए थे। उसमें भी मैंने इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की है और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे 2 कार और एक कार सर्टेन किलोमीटर पहुंचती है लेकिन पेट्रोल ज्यादा लगता है, तो हम बोलते हैं कि ये कार पेट्रोल खा रही है, मतलब पेट्रोल पूरा काम नहीं कर रही। उसी तरह जब भी हम खाना खाते हैं तो बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है। फिर बॉडी का काम है कि ये शुगर अपने हर सेल्स, हर पेशियों में पहुंचे और ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाए। उसके लिए हमारे पास हथियार है इंसुलिन। तो इंसुलिन आके जैसे कि शुगर को हर सेल्स में पुश करता है, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाए। लेकिन जब आपका इंसुलिन चाहिए उतना सेंसिटिव नहीं है, रेजिस्टेंस है, वो पूरा काम नहीं कर रहा है, तो ज्यादा इंसुलिन बॉडी को रिलीज करना पड़ता है कि शुगर को नीचे लाने में। अभी ये जो ज्यादा इंसुलिन बॉडी में घूम रहा है, वो स्किन के जो टॉप सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स, केराटिनोसाइट्स, उनको स्टिमुलेट करता है कि उनका ग्रोथ ज्यादा बढ़ता है। पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जैसे कि मेलानोसाइट्स, वो ज्यादा काम करते हैं और उसकी वजह से फिर काली और जाड़ी एक्स्ट्रा स्किन जमा हो जाती है, तो हम उसे जाड़ी चमड़ी, काली गर्दन कहते हैं। तो मेन वजह है आपके अंदर का मेटाबॉलिक इश्यू, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी। फिर जो दूसरे छोटे छोटे कॉज कम मात्रा में जो पाए जाते हैं वो है कंटिन्यूस फ्रिक्शन, टाइट कॉलर, कोई हेवी ज्वेलरी, तो उसकी वजह से भी स्किन थोड़ा सेंसिटिव होकर वहां पे सिर्फ कालापन हो सकता है, जाड़ी स्किन नहीं होगी। कोई हार्मोनल इश्यू है तो उसमें भी ये हो सकता है। तो अभी हम ये जान गए कि काली गर्दन ये एक वार्निंग साइन है कि आपको अंदर कुछ है। तो हमें इसकी जो ट्रीटमेंट है, ये 2 जगह पे हमको अटैक करना है। बाहर से हमको ये पिगमेंट कम करना है, चमड़ी पतली करनी है, लेकिन मेन ट्रीटमेंट है कि हमें उसको अंदर से ठीक करना है। तो आपको आपका हाइट इन सेंटीमीटर देखना है और फिर आपको बहुत सारे एप्स है कि वो हाइट को कितना किलो वजन होना चाहिए। आप पाएंगे कि जिनको ये अकांथोसिस, सूडो अकांथोसिस है, तो वेट ज्यादा है, तो ज्यादा वेट ही मेन वजह है, आपको वेट कम करना है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, ये बहुत बहुत कम करने और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डाइट में बढ़ाना है। प्रोटीन ज्यादा खाना है, तो आपका वजन धीरे धीरे कम होगा। एक्सरसाइज, स्टे फिट। अगर आपको एक ही जगह पर बैठ के काम करना है, ऐसा कोई जॉब है, तो बीच में आप कोई ना कोई एक्सक्यूज करके उठिए। ट्राई टू वॉक, डेली एक्सरसाइज। ये जब आप करेंगे तो आपका वजन कंट्रोल में होगा, धीरे धीरे कम होगा। और मैंने पाया है कि जैसे ये इंटरनल इश्यूज मेरे पेशेंट ने सॉल्व किए, वजन कम किया, भले 3 महीना 6 महीना लगता है, तो मैंने देखा ये ऊपर से जो झाड़ी और काली स्किन है वो अपने आप अच्छी हो गई, जैसे कि किसने प्लास्टिक सर्जरी कर दिया हो। तो मेन आपको ट्रीटमेंट अंदर से करना है।
और एक वजह बताना चाहूंगा कि जैसे दो स्किन जहां मिलती है, जैसे बगल है, आर्मपिट, नेक, तो वहां पे दो स्किन एक दूसरे को टच होने से कंटिन्यूस रबिंग, कंटिन्यूस फ्रिक्शन होता है। स्वेट गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन द स्किन फोल्ड्स, स्वेट वहां जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से एक लो लाइंग इन्फ्लेमेशन होता है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स एक्साइट होके और पिगमेंट बनाते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि काला काला रंग आ गया है। अभी बाहर से अगर हमें इसे कम करना है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, स्किन के टॉप लेयर को, डेड लेयर को साफ कर दे। ऐसे कुछ एजेंट जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, कुछ एजेंट्स की जो मेलानिन को कम करे, जैसे कि अल्फा आर्बिटिन, कोजिक एसिड, वो लगाने को देते हैं। अगर शॉर्ट टाइम में कुछ रिजल्ट देना है, कोई फंक्शन है, तो फिर मैं कभी कभी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ऐसे कुछ केमिकल पील्स एवरी 10th डे, एवरी 15 डेज करता हूं। तो ये हो गया एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कि जिससे वो ऊपर से कम हो जाए। लेकिन अगर वेट, ओबेसिटी, उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये वापस आएगा। तो मेन ट्रीटमेंट है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को हिट करना है, और बहुत कम मात्रा में। ऐसे भी हो सकता है कि कभी कोई डॉक्टर ने आपको कोई बड़ी बीमारी के लिए स्टीरॉइड्स दिया हो, कोई हार्मोन की गोलियां चल रही हो, लंबे समय के लिए आपको स्टेरॉइड की गोलियां लेनी पड़ी, तो उसकी वजह से भी फॉल्सली आपका वेट बढ़ सकता है, शुगर बढ़ती है, और उसमें भी ये हो सकता है। जस्ट एक और वजह बताने के लिए। तो दोस्तों, संक्षिप्त में वापस, काली गर्दन, डार्क नेक आपको बॉडी वार्न कर रही है, एक सिग्नल दे रही है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। डाइट चेंज करिए और एक्सरसाइज, यही उसका मंत्र है। प्रोफेशनल डॉक्टर की भी आप सलाह लीजिए, और जैसे आप वेट कम करेंगे, आपका इंसुलिन सेंसिटिव होगा, और आपकी ये काली गर्दन का पूरा इश्यू सॉल्व होकर गर्दन स्मूथ, शाइनी और फेयर हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। फिर भी आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं डॉक्टर मुकेश शाह या हमारे साथ जुड़े हुए IADVL के ही क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे कि डॉक्टर रवीना या और भी 2-3 डॉक्टर्स हैं, जो हम आपकी शंका का समाधान करेंगे, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।